नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा YouTube चैनल अभ्यास.com पर। आइए आज देखते हैं क्लास 10वीं का त्रिकोणमिति चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये पहला प्रश्न है। और इसी में दूसरा प्रश्न दिया है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, यानी कि पहला और दूसरा हमें दोनों को सॉल्व करना है। तो पहला सॉल्व करने से पहले आइए देखिए दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा का आंसर यहाँ पे जो मान दिया है कॉट थीटा और यहाँ पे दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि यदि इसको हम स्क्वायर कर दे तो दूसरा का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम दूसरा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर पहला कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकेंड देखिए कॉट थीटा का मान कितना दिया हुआ है 7/8, तो इसका स्क्वायर दिया है, हमें मान किसका प्राप्त करना है, कॉट स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो कॉट थीटा का मान जब हमको 7/8 प्राप्त है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा निकल जाएगा, यानी कि 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 7 सत्ते 49 और बट्टा 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 8 64। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कॉट थीटा का मान दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए यहां से सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिए इसको। यहां पे दिया हुआ है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, तो कॉट थीटा का सूत्र होता है b बटा में p, यानी कि ऊपर b है तो ऊपर 7 है, नीचे p है तो नीचे 8 है। इसका मतलब यह हुआ कि b का मान हो गया 7 और p का मान हो गया 8। हमें फिर से दो मान प्राप्त हो गया, किसका किसका, b का मान प्राप्त हो गया और एक p का मान प्राप्त हो गया। तो किसका मान हमें प्राप्त नहीं है, h का, तो हम यहाँ h निकाल लेंगे। ठीक है, तो h बराबर अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h बराबर अंडर रूट p का मान कितना है तो 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो h बराबर अंडर रूट 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49। h बराबर अंडर रूट 9 4 13 6 4 10 और 1 11। 113 का रूट नहीं निकलता है आसानी से, इसीलिए इसको हम अंडर रूट 113 ही छोड़ देते हैं। अब हमारे पास 3 मान हो गया, b का भी मान है, p का भी मान है और h का भी मान है। अब आइए देखते हैं कि हमें सेकेंड में सोल्व क्या करना है। तो देखिए सेकेंड में सोल्व करना है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यदि इसको ध्यान से आप देखेंगे तो एक फॉर्मूला समझ में आ रहा है यहाँ, क्या कि अगर हम 1 को, ये 1 को क्या कह दे a, 1 को a और ये पूरे साइन थीटा को बोल दे b, तो यहां भी 1 है तो इसको भी हमको कहना पड़ेगा a, और ये भी साइन थीटा है तो इसको भी कहना पड़ेगा b। तो अब ये देखिए a प्लस b और a माइनस b के फॉर्म में दिखने लगा। ठीक है, नीचे भी यदि हम 1 को a कह देते हैं और cos थीटा को b कह देते हैं तो यहाँ भी 1 है तो इसको भी हमको a कहना होगा और cos थीटा है तो इसको भी b कहना होगा। तो नीचे भी देखिए क्या दिखा, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो सूत्र होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखने में बड़ा है, अब इस सूत्र पर टूटकर एकदम छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर के लिए a के जगह पर 1 और b के जगह पर साइन थीटा है, तो ऊपर सूत्र क्या बना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर, तो a के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b के जगह पर साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे a के जगह पर 1 है तो 1, 1 का स्क्वायर माइनस b के जगह पे cos है तो cos स्क्वायर थीटा। एकदम सिंपल हो गया। अब क्या करना है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस साइन का सूत्र क्या होता है तो p बटा h, यहां स्क्वायर है तो यहां भी आप स्क्वायर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट्टा है तो बट्टा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos का सूत्र होता है b बटा में h, यहां भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, अब मान रख दीजिए, देखिए 1 का 1 माइनस p का मान कितना है, देखिए तो p का मान है 8, तो 8 बटा h का मान कितना आया तो अंडर रूट 113। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर बटा
1 है तो 1 माइनस बी का मान कितना है तो 7 बटा एच का मान है अंडर रूट 113, तो अंडर रूट 113 और इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ क्या होगा, 1 तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64 बटा रूट 113। दो बार जब बताया है कि जब किसी एक ही संख्या हो और रूट के अंदर हो और दो बार गुना करना हो तो उसका मान उतना ही आता है, यानी कि अंडर रूट 113 गुना अंडर रूट 113 करेंगे तो 113 आ जाएगा बटा नीचे 1 है तो 1 माइनस 7 का वर्गमूल 7 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49 और बटा अंडर रूट 13 गुना अंडर रूट 13 यानी कि 113। अब ऊपर भी देख रहे हैं कि भिन्न का घटाव है, बट्टा में 1 ले सकते हैं, नीचे भी भिन्न का घटाव है, बट्टा में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 1 और 113 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 113। ठीक, अब 1 से 113 में भाग देंगे 113 और 113 को 1 से गुना करेंगे तो यहां आ जाएगा 113 और माइनस ऊपर में कितना है 64, तो 64 छोड़ देंगे बट्टा नीचे भी देखिए सेम 113 है तो 113। अब 1 से भाग लगाएंगे 113 में तो आएगा 113, 113 से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 113 माइनस 113 से फिर 113 में भाग लगाएंगे 1 और 1 से 49 में गुना करेंगे तो 49। अब यहां देखिए ये भी 113 ये भी 113 कैंसिल होगा। अब 113 में से 64 घटा देंगे तो कितना आएगा 49 और बट्टा 113 में से 49 घटा देंगे तो कितना आएगा 64। यही हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, ये देखने में बड़ा था लेकिन है बहुत सरल। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि यदि 3 cot a बराबर 4, क्या दिया है 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए और माइनस यहां होगा माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, हमको जांच करके बताना है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। यहां पे दिया हुआ है कि 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा तो 4/3। यहां ये गुना में है तो इधर आके भाग में साइड चेंज करते हैं तो उल्टा होता है। अब cot का सूत्र क्या होता है, तो cot का सूत्र होता है b बटा में p। cot का सूत्र क्या होता है tan का उल्टा, तो tan होता है p बटा b, तो cot हो जाएगा b बटा p। अब ऊपर b है तो ऊपर कितना है 4, यानी कि b का मान आ गया 4। फिर नीचे p है तो p और नीचे संख्या कितना है 3। तो इस तरह से हमारा b और p का मान मिल गया। अब किसका मान नहीं है, h का मान नहीं है, तो हम यहाँ h निकाल लेते हैं। तो h निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे कि h बराबर अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h बराबर अंडर रूट p का मान कितना है, तो p का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। अब h बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 तरीके 9 और 4 चौके 16, तो h बराबर अंडर रूट 16 और 9 जोड़ेंगे तो 9 6 15 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। यहां कर देते हैं h बराबर कितना है 5। अब इस तरह से हमें तीनों भुजा का मान प्राप्त हो गया। हमारे पास b भी हो गया, p भी हो गया और h भी हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमको प्रूफ क्या करना है। तो पहले LHS को प्रूफ करके देखते हैं। LHS में क्या आता है पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो LHS है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, तो 1 का 1 माइनस 10 स्क्वायर से बकाना नहीं है, फॉर्मूला वही लगेगा, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो 10 का सूत्र होता है p बटा b, अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए बटा 1 प्लस फिर 10 है तो p बटा b, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिए। अब आगे 1 का 1 माइनस p का मान देख लीजिए कितना है तो 3 और बटा में b का मान कितना है 4, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर बटा 1 प्लस p का मान 3 और b का मान 4, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो 1 माइनस 3 तरीके 9 और बटा 4 चौके 16 और बटा 1 प्लस 3 तरीके 9 और 4 चौके 16। ऊपर देखिए घटाव भिन्न का घटाव है बट्टा में 1 कर लेंगे, नीचे भिन्न का जोड़ है बट्टा में 1 कर लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ाएं इसको तो ऊपर का एलसीएम कितना हो जाएगा 1 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16, तो यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9 बट्टा नीचे भी एलसीएम लेंगे तो होगा 16, यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 9, ये 16 से 16 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 16 में से 9 जाएगा तो
7 और बटा 16 और 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 25। यानी कि इसका LHS का मान जो आया कितना आया 7 बटा में 25। LHS हमारा सोल्व हो गया और इसका मान आया है 7 बटा 25। अब हम RHS को हल करते हैं। RHS में क्या आता है तो देखिए RHS क्या दिया हुआ है, तो RHS दिया हुआ है कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। cos का सूत्र क्या होता है b बटा एच, स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर लगा देंगे। साइन का सूत्र होता है p बटा एच, स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब b का मान देख लीजिए, b का मान कितना है 4 बटा h का मान कितना आया है 5, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस p का मान कितना है तो 3, h का मान कितना है 5, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बटा 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। जब आपका हर बराबर है तो आप डायरेक्ट घटा सकते हैं, यानी कि 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 7 बटा 25। तो इससे क्या पता चला कि हमारा LHS भी 7 बटा 25 है और RHS भी 7 बटा 25 है। इससे ये पता चलता है कि LHS जो है वो बराबर है किसका RHS का। यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, तो हाँ है, यहां लिख देंगे हाँ बराबर है, हाँ बराबर है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।